बड़ी खबर मिल रही है, जेपीएससी भर्ती घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर। रांची से बड़ी खबर मिल रही है, जहां जेपीएससी भर्ती घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार अभय तिवारी का सीआईडी को बयान, पैसे लेकर बढ़ाए गए इंटरव्यू के नंबर। 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा में यह खेल चला। FRO ACF पद के लिए 20 अभ्यर्थियों से वसूली की गई। 20 अभ्यर्थियों से तकरीबन 6 करोड़ की वसूली की गई है। 20 में से एक अभ्यर्थी फेल हुआ। CDPO परीक्षा में 10 लाख लिए गए। 13 साल में 12 से अधिक परीक्षा अभय ने पास कराई है। TDPL मैनेजर अभय तिवारी ने ये कई राज खोले हैं। जेपीएससी चेयरमैन सदस्यों की मदद से यह खेल होता था। इंटरव्यू में सेटिंग कराने का खुलासा किया गया है। तो जेपीएससी भर्ती परीक्षा से जुड़ी, घोटाले से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जेपीएससी भर्ती घोटाले में यह बड़ा खुलासा। गिरफ्तार अभय तिवारी का सीआईडी को बयान, पैसे लेकर बढ़ाए गए इंटरव्यू को नंबर जो थे वो पैसे लेकर बढ़ाए गए थे। 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा में यह खेल चला। FRO और ACF पद के लिए 20 अभ्यर्थियों से वसूली की गई। 20 अभ्यर्थियों से 5 करोड़ 80 लाख से ज्यादा वसूली की गई। और ओम प्रकाश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, ये बहुत बड़ा खुलासा, 20 अभ्यर्थियों से 5 करोड़ 80 लाख की वसूली। जी बिल्कुल, ये पूरा जो मैटर है न सिर्फ जेपीएससी बल्कि इससे पूर्व भी जो एग्जाम्स हुए थे उनमें जिस तरह से जो फर्जीवाड़ा हुआ था उसमें लेकर जब पूछताछ सीआईडी के द्वारा की गई तो अभय तिवारी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। और इसी मैटर आ जाए तो ये भी बताया है कि पूर्व में जो एग्जाम हुए थे, उस कंडक्ट हुए थे, उन तमाम एग्जाम में भी उसके द्वारा धांधली है वो की गई थी। खासतौर से बात करें तो FRO और AFC के पदों के लिए करीब 20 अभ्यर्थियों से 5 करोड़ 80 लाख रुपए लिए गए थे, जिसमें कि 19 अभ्यर्थी जो है वो पास आउट भी हो गए थे और उनका रिजल्ट भी फाइनल हुआ था, जबकि एक अभ्यर्थी जो है वो फेल हुआ था। इसी के तहत अगर बात की जाए तो 13वीं जेपीएससी में भी जो अभय तिवारी है उसके द्वारा जो है वो गड़बड़ झाला किया गया। इसको लेकर उसने अगर देखा जाए तो जो चेयरमैन हैं और जो सदस्य हैं उन लोगों से सांठगांठ की थी। इस बात का भी खुलासा अभय तिवारी के द्वारा किया गया है। फिलहाल पुलिस जो है सीआईडी जो है इन तमाम चीजों को लेकर तथ्यात्मक रूप से जांच कर रही है और इन चीजों में कई समानता पाई गई। न सिर्फ अगर बात की जाए तो जो जेपीएससी से जुड़े हुए लोग बल्कि इसके साथ ही कोचिंग संचालक भी कई जो हैं वो सीआईडी के रडार पर है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो वहीं अब देखना ही होगा ओम प्रकाश, आगे आगे जैसे ये पूछताछ बढ़ेगी और कौन कौन से बड़े खुलासे होते हैं। आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से स्पेशल रिपोर्ट